नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में। इस समय जो चल रहा है प्रसंग, वो संधि का चल रहा है। पिछली क्लास तक स्वर संधियाँ पूर्ण हो चुकी थी। अब स्वर संधि के आगे आते हैं तो व्यंजन संधि शुरू होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले एक बार व्यंजन पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं, व्यंजन संधि का पहले परिभाषा दे देते हैं आपको। क्या चीज़ है व्यंजन संधि? अगर आप व्यंजन संधि को परिभाषित करना चाहें तो क्या परिभाषा बनेगी? व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसे समझ लो कि क्या परिभाषा कह रहे। परिभाषा से किसी भी चीज की सूचना प्राप्त होती है। यानी परिभाषा से उस जो भी जिसकी परिभाषा दी जा रही है उसके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी प्राप्त होती है। तो कहा कि व्यंजन के आगे, यानी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो, ऐसी स्थिति में जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उस विकार को या उस परिवर्तन को, उस बदलाव को व्यंजन संधि कहा जाएगा। तो अब ये व्यंजन संधि की परिभाषा है। लेकिन व्यंजन संधि से पहले आपको बताया था, एक बार व्यंजनों पर नजर डालते हैं और किस व्यंजन के आने पर किस प्रकार का बदलाव या परिवर्तन होगा, इस चीज को सीखते हैं। तो आपके लिए लिखते हैं व्यंजन। टा, ठा, डा, ढाड़ा, था, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, सा और हा। इतने व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है और भी व्यंजन इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको। ये वर्ग व्यंजन है। क्यों वर्ग व्यंजन होते हैं ऐसा वर्णमाला में आपको बता दिया गया। अगर कभी कोई का वर्ग की बात करे तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, और अगर कोई प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग की बात करता है, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग की बात करता है, तो आप इस तरीके से देखेंगे इनको। तो यहाँ पर दो नियम इससे जुड़े होंगे वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण से। यानी वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण से आपको दो नियम मिलेंगे। उसके बाद एक नियम होगा इस छा से जुड़ा हुआ, एक नियम होगा ना से जुड़ा हुआ, एक नियम, दो नियम माँ से जुड़े हुए, एक नियम सा से जुड़ा हुआ होगा, और तीन नियम ता से जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार से करीब 10-11 नियम है जो आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में है, और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बेसिक जानकारी इसलिए आपको दे दी गई ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। जैसे अगर हम इसके प्रथम नियम पर चर्चा करते हैं तो कहा जाता है वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने
तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण का, ये वर्ग का पहला वर्ण जो है, वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा, यानी वर्ण का, इस वर्ग व्यंजन का जो पहला अक्षर है वो अपने तीसरे अक्षर में किस प्रकार से बदलेगा। तो देखते हैं, इसको भी परिभाषित करते हैं। वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई स्वर अथवा तीसरा चौथा वर्ग अथवा या रा ला वा आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये इसकी परिभाषा है, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई स्वर आ जाए, कोई तीसरा चौथा वर्ग आ जाए, तो वर्ग का, या अंतःस्थ आ जाए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसकी परिभाषा को थोड़ा और आपके लिए अगर क्लियर कर दिया जाए, और भी इसको संक्षिप्त में कर दिया जाए, तो देखिए अब आप कैसे संक्षिप्त में भी इसको समझते हैं। यानी वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण के आगे कोई भी स्वर आ जाए या तीसरा चौथा वर्ग आ जाए अथवा अंतःस्थ आ जाए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये आपके सामने लिखा है। अब यहाँ और देखिएगा क्या कहा गया है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे, यानी का, चा, टा, ता, पा के आगे इनमें से कोई अक्षर आ जाए, तीसरा चौथा वर्ग, यानी तीसरा चौथा वर्ग में से कोई अक्षर आ जाए, इस गा की लाइन से, घा की लाइन से, या अंतःस्थ व्यंजन यानी यारा लावा में से कोई आ जाए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। क्या कहा गया है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई स्वर आ जाए या तीसरा चौथा लाइन का कोई अक्षर आ जाए या अंतःस्थ व्यंजन आ जाए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदल जाएगा। यानी का के स्थान पे गा हो जाएगा, चा के स्थान पे जा हो जाएगा, टा के स्थान पे डा हो जाएगा, ता के स्थान पे दा हो जाएगा और पा के स्थान पे बा हो जाएगा। ये जरूरी है आपको समझना कि वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, कैसे, उसके बारे में जानते हैं। अब आपको हम कुछ उदाहरण देते हैं, उन उदाहरणों को आप देखिए। जैसे आया वाक प्लस ईस, का के आगे बड़ी ई आई तो का के स्थान पे क्या बन जाएगा, का खा गा, का की जगह पे गा बन जाएगा, यानी का के स्थान पे आप क्या बना लेंगे, गा। ये आधा है, ये भी आधा है, आगे ई की मात्रा लगी है बड़ी ई की, तो क्या हो जाएगा, गी हो जाएगा। क्या शब्द बनेगा, वागीस। वाक प्लस ईस बराबर हो गया वागीस। अब आता है, जैसे आता है अच प्लस अंता, अच प्लस अंता, तो चा छा जा हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, अजंता। अच प्लस अंता
अजंता। अब देखिए टा को देखते हैं, शब्द आ जाएगा सट प्लस आनन। आ आया है, स्वर आया है, तो टा की जगह क्या बनेगा, टा ठा डा, यानी टा ठा डा हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, षडानन। षडानन कार्तिकेय जी का पर्यायवाची है, 6 मुख हैं जिनके, यानी कार्तिकेय जी, षडानन। अब देखते हैं ता के आगे आ जाएगा जगत प्लस अंबा। ता के आगे आ आया तो ता था दा हो जाएगा। शब्द आपका क्या बन जाएगा, जगदम्बा। शब्द हो जाएगा जगदम्बा। अब शब्द अगर आता है दिक प्लस विजय, काक हो जाएगा गा, शब्द क्या बन जाएगा, दिग विजय। जगत प्लस अंबा फिर दिक प्लस विजय, शब्द क्या बन गया, दिक प्लस विजय। उत प्लस यान, शब्द क्या बन गया, उद्यान। उत प्लस आहरण, शब्द हो गया उदाहरण। बहुत से ऐसे शब्द बन जाएगा। उत प्लस भव, शब्द हो जाएगा उद्भव। सत प्लस भावना, शब्द क्या बनेगा, सद भावना। तो ऐसे बहुत से शब्द बन जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जहां गलती होने की संभावना होती है। अब ये शब्द आएगा तत् प्लस उपरांत। तत् प्लस उपरांत, शब्द क्या हो जाएगा, तदुपरांत। क्या शब्द बनेगा, तदुपरांत। तदुपरांत, अक्सर बच्चे लिख जाते हैं तदोपरांत, कहते हैं ऐसा लिखा भी है कहीं पढ़ा भी है, तो तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत। ऐसे जो मूल मूल शब्द हैं, आमतौर से बहुत सी चीज़ें पता ही होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे मुख्य मुख्य शब्द हैं जहाँ गलती होने की संभावना होती है, उन शब्दों पर आपकी नज़र रहेगी, अब वो चीज़ें भी उनका समाधान। तो तदुपरांत ऐसे शब्दों को आप हाईलाइट कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे। अब ये शब्द आया भगवत प्लस गीता। ता की जगह दा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भगवद गीता। तो इस प्रकार की चीजें बनती रहती है जो आपको समझनी है। सत माने अच्छी, गति माने स्थिति, क्या बन जाएगा, सदगति। ध्यान रखना है कहाँ जो व्यंजन है स्वर रहित बनना है और कहाँ व्यंजन स्वर सहित बनना है, कहाँ हलंत का प्रयोग हो रहा है। यानी अगर इस का के आगे या कोई भी अक्षर इधर आ रहा है, उसके आगे कोई स्वर है, यानी समझ लीजिएगा प्लस के इधर जो भी कोई वर्ण आ रहा, कोई भी अक्षर बन रहा है, अगर इसके आगे कोई स्वर है तो ये पूरा हो जाएगा, और अगर नहीं स्वर है तो इसके नीचे हलंत लगा रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कहाँ अक्षर को पूरा लिखना है और कहाँ अक्षर को हलंत युक्त रखना है, ये चीज़ पे आपको भी ध्यान देना है। यानी किसी चीज़ को मैंने पहले बताया था, समझना है, बेहतर ढंग से उसको पढ़ना है, उसे आत्मसात कर लेना। शब्द इतने तो नहीं होते होंगे, शब्द बहुत से होते हैं, और कोशिश करना यह है कि हमें शब्द की अपेक्षा शब्द की, यानी ये रटने की प्रवृत्ति हट जाए, और उस शब्द का मीनिंग क्या होता है, ये उसका मीनिंग आपको पता चल जाए कि यहाँ पर इस मीनिंग की जरूरत है, यहाँ पर ये शब्द आता है। तो इस प्रकार से ये आपके हमने उदाहरण दिए। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला फार्मूला है वर्ग के प्रथम वर्ण का
अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन। हल्का सा फर्क है। देखिए, पहले आपने देखा कि वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब आ गया वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो क्या स्थिति होगी? जो ये पहला अक्षर तीसरे अक्षर की जगह चला जाएगा। और क्या स्थिति होगी? ये पहला अक्षर अपने पांचवें अक्षर की जगह चला जाएगा। अब आपको इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। चलिए इसको भी परिभाषित कर देते हैं आपको। वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण के आगे कोई पंचमाक्षर आए, कोई पंचमाक्षर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये परिभाषा। यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के आगे कोई पंचमाक्षर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कुछ खास चीजों पर ही आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण के आगे कौन सा है? कोई भी पंचमाक्षर आए तो वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अब इसी चीज को जो आपने व्यंजन लिखे हैं जरा उसमें समझ लो। ये व्यंजन लिखे तो क्या था कि वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण के आगे, यानी इन प्रथम वर्ण के आगे आपको क्या करना है? कोई पंचमाक्षर आए। ये पांचवी जगह पे है इसलिए इनको पंचमाक्षर कहते हैं। यानी वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण के आगे कोई पंचमाक्षर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। क्या ध्यान रखना है कि चाहे ये तीसरे में बदले और चाहे पांचवें में बदले, रहेगा अपनी ही लाइन में, यानी लाइन चेंज नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो पांचवें, अब ये तो परिभाषा थी कि ये आ जाए, लेकिन ध्यान दीजिए ये अक्षर तो आएंगे ही नहीं। अंगा या अड़ा से किसी शब्द का निर्माण होता ही नहीं है, तो इनके तो आने की प्रश्न ही नहीं उठता। क्या आ सकता? ना या माँ। यानी इन अक्षरों के आगे या ना आ जाए या माँ आ जाए तो ये अक्षर यहाँ चला जाएगा। मान लेते का के आगे ना आए तो का की जगह अंगा हो जाएगा, या का की जगह माँ आए तो भी का की जगह अंगा हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है वाक प्लस मैं। अब का की जगह क्या? माँ आया तो का खा गा घा अंगा क्या बन जाएगा? वांगमय। शर्त कोई है नहीं जिसको पूरा करे, इसलिए नीचे हलंत लगा दिया गया। अगर बने सट प्लस मुख, का के आगे माँ आया तो टा ठा डा ढा ड़ा बन जाएगा षण्मुख। षण्मुख भी कार्तिकेय जी का ही पर्यायवाची है। इसका भी मतलब 6 मुख हैं जिनके होता है। अगर आ जाएगा सट प्लस मार्ग हो जाएगा षण्मार्ग। उत प्लस नति शब्द हो जाएगा उन्नति। जगत
प्लस नाथ शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। तो किस प्रकार से पहला वर्ग व्यंजन का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदला था और किस प्रकार से वर्ग व्यंजन का प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदला था। तो दोनों तरफ आए हुए शब्द, उन शब्दों का अपना अर्थ क्या है, कौन कौन से वो अक्षर हैं और इन अक्षरों के तालमेल से किस नवीन वर्ण का निर्माण होता है, इनको बड़ी सावधानी से समझना होता है। एक बार जब उसे अपने सावधानी से आप समझ लेंगे फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हमें शब्दों का अर्थ आ रहा है, उसके तालमेल की जानकारी है, कौन सा अक्षर कहाँ पर हो सकता है, तो फिर समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी फिर वो चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं, और जब चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो फिर हमें गलती होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर जब तक वो प्रैक्टिस में ना आए तब तक गलती होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए ये जो दो भेद यानी वर्ग व्यंजन के प्रथम वर्ण से जुड़ी दो शर्तें थी, दो बातें थी। तो वर्ग का जो प्रथम व्यंजन था वो कौन कौन सा था, जैसे आपको बताया था, यानी का है पहला, चा है, ता है, था है, ता है और पा है। यानी ये पांच अक्षर होते हैं, इनसे जुड़े नियम थे, वो नियम आपको बताया गया था। पहली स्थिति में ये अपने तीसरे वर्ग में बदल रहा था, यानी का के स्थान क्या हो जाएगा, ये बनेगा। अगला का था कि पांचवें में बदलेगा, बस ये नियम था। यानी या ये अपने तीसरे में बदलेगा या अपने पांचवें में बदलेगा। तीसरे और पांचवें की स्थितियां क्या है ये भी आपको बता दी गई हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। इसके बाद ता संबंधी नियम, छा संबंधी, ना संबंधी, माँ संबंधी और सा संबंधी नियमों पर चर्चा हमारी आपकी अगली क्लास में होगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।